अच्छा, कल कल हमने कौन सा मेथड कर लिया था? पहला मेथड हो गया था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारा पूरा हो गया था। एवरेज में सिंपल एवरेज भी हो गया था, वेटेड एवरेज भी हो गया था। ठीक है, आज इसके क्वेश्चन देख लेते हैं इन दोनों के, फिर ये वाले दोनों कर लेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। क्वेश्चन देखो क्या है। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस, जो भी इसने किया है, हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2024, 25, 26। 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन आ रहा है 12,500 का। तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे 12,500 रुपए। 1,25,000 का प्रॉफिट है, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए का, तो इसको प्लस कर देंगे 25,000 रुपए। 1,12,500 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो अभी ये खर्चा हमने नहीं किया हुआ, पर करना पड़ेगा ये खर्चा, तो माइनस करेंगे इसको 12,500 रुपए। ये तीनों कर देंगे प्लस माइनस, तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे तीनों साल के। कितने हो गए? ये हो गया 87,500, और ये हो गया 1 लाख, सॉरी 1,50,000, और ये कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 337,500। ये टोटल प्रॉफिट्स हो गया। हमने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला हुआ है? फर्म्स की गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 337,500 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500 रुपए। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 2 या 3? 2। तो गुडविल आ जाएगी हमारी 2,25,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है, गुडविल किसकी है? ये फर्म की गुडविल हमारी निकली है। फर्म की अभी गुडविल कितनी है हमारी? 2,25,000 रुपए। अगला, प्रॉफिट हमको दे रखे हैं पिछले 5 साल के, 20, 24, 30, 25 और 18,000। हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 2022, 3, 4, 5 and 6। तो मतलब ये किसको कितना वेट देने के लिए बोल रहा है? 2022 को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये हमको वैसे भी पता है, जो लेटेस्ट ईयर होता है उसको हम हाईएस्ट वेट देते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, उससे भी पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं। हमारे ईयर्स कौन कौन से हैं? 22 है, 23 है, 24, 25, 26। उसके बाद प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं? प्रॉफिट्स थे हमारे पास 20,000, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 रुपये। फिर देखने हमको वेट्स। वेट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम क्या उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो हमारे वेटेड प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। वेटेड प्रॉफिट कितने आएंगे? 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, फिर ये कितना हो गया? 90,000। फिर इनका टोटल देख लेंगे। इनका टोटल कितना आ रहा है? 3,48,000 रुपए। उसके बाद हमको क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कितना है हमारा? 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स कितना आएगा यहाँ पे? 15। तो डिवाइड कर देंगे इसको 15 से, तो कितना आ जाएगा? ये 30, 345, 30200, 23,200 आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज पे निकालनी थी तो इंटू 3 69,600 ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था हमारे ये दोनों मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट में जो तुम एवरेज प्रॉफिट ले रहे हो वो तो तुम अपना पूरा टोटल प्रॉफिट ले रहे हो ना, कि तुम कितना कमाओगे, वो सारा का सारा गुडविल की वजह से थोड़ी होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एवरेज 50,000 रुपए कमाता हूँ तो ये सारा गुडविल की वजह से थोड़ी है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी तो कुछ कमा ही रहे हैं ना, मान लेते हैं वो 40,000 का प्रॉफिट तो वो भी कमा रहे हैं, तो तुम गुडविल क्या होती है, तुम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड वही बोलता है कि तुम एवरेज मत लो, तुम ये देखो तुम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो हम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हैं 10,000, इसको हम टर्म क्या देते हैं, ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। जो 40,000 हर कोई कमा लेता है वो क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जो हम उनसे ज्यादा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और गुडविल कैसे निकलेगी इसके अंदर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बस एवरेज की जगह हम फॉर्मूले में क्या डाल देंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे हम पीछे निकाल के आए हैं एवरेज, सारे ईयर्स को प्लस करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज वैसे निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला था हमने दो अप्रोच है, एक एसेट साइड है एक लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, अच्छा अगर मैं सिंपल सिंपल याद रखूं तो एसेट साइड अप्रोच में होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यही होता है सिंपल। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच को देखूं तो उसके अंदर आता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। लाइबिलिटी साइड एसेट साइड में क्या होगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी साइड से अगर मैं कैपिटल निकालूंगा तो क्या होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स। पर इनके अंदर कुछ और चीजें भी आती थी। ठीक है, तो शुरू से देख लेते हैं एक बार। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे पहले निकालते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी अब ये, अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे सिमिलर बिजनेस के लोग हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने कैपिटल का परसेंटेज। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं और अगर उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब नॉर्मली हर कोई 1 लाख की कैपिटल लगा के 10,000 का प्रॉफिट कमा लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में हमको गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच है तो हम क्या करेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और भी चीजें आती हैं इसके अंदर, क्या कैसे याद किया था हमने, इसको याद किया था C+C+R। ठीक है, तीन चीजें आएंगी प्लस होंगी जो C+C+R। सी से क्या है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, फिर सी से क्या है करंट अकाउंट के बैलेंसेस, फिर आर से क्या है रिजर्व्स। फिर तीन चीजें ही माइनस करनी थी, जी एन और एफ, ये तीन चीजें माइनस करनी थी। जी से क्या था गुडविल, एन से क्या था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एफ से क्या था फिक्टिशियस एसेट्स। क्रेडिट होता है, हाँ वो प्लस करने हैं। अच्छा अभी है, ये गुडविल जो बुक्स में बैलेंस शीट में दे रखी है वो वाली जो पहले से दे रखी है, एक ही गुडविल दे रखी होगी वहां पे, क्योंकि दूसरी तो हम निकाल ही रहे हैं ना, दूसरी तो निकाल ही रहे हैं, तो ये वाली गुडविल हम माइनस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, जो ये करंट अकाउंट के बैलेंस है ना, जब हमने कैपिटल फिक्स कैपिटल की थी तो हमने बोला था करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, याद है। हमने बोला था जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है।
तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है वो तो प्लस हो जाएगा, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है वो माइनस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है उनका, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करना है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करना है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो माइनस करना है, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला तुम सिंपल क्या रखो, C प्लस आर माइनस जी माइनस एन माइनस एफ। जी से क्या होगा गुडविल, एन से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एफ से फिक्टिशियस एसेट्स। अब जो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है ये कैसे पता लगेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड है। अच्छा यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो नहीं माइनस कर रहे हैं हम, सिर्फ किसको माइनस कर रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है और ये नहीं बताया हुआ वो ट्रेड है या वो नॉन ट्रेड है, तो हम उसको नॉन ट्रेड मान लेंगे, नॉन ट्रेड मान के क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड अप्रोच में हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। उसके बाद एसेट माइनस लाइबिलिटी तो हम कर देते हैं, साथ में हमको तीन चीजें वही वाली और माइनस करनी होती है इसमें से भी, क्या क्या, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट क्या, अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, हमारे लॉसेस जो अभी हम चैप्टर कर रहे थे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन्हीं को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस ये हमारा लॉस है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी हमारा लॉस है, और जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी हमारा लॉस है। तो अगर इनमें से कुछ हमको दिखता है तो ये क्या होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस क्या चीज, कौन सा बीच वाला, अच्छा वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था एक, तो एक था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक था P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है, वो रिजर्व है, वो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना उसका। P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ये है, इसमें कुछ नहीं करना उसका, ठीक है ना। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो वो लॉस होगा हमारा, तो फिक्टिशियस एसेट होगा वो, समझ आया। तो क्या फॉर्मूला हो गया, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है और इससे हमारा काम नॉर्मली चल भी जाता है। बाकी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो तीन चीजें और माइनस होती हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके। अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट अगर दे रखी है कौन सी इन्वेस्टमेंट मान लेंगे हम उसको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये बाद में बताता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, जनरल रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें दे रखी है। हमको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है हमको पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से निकाल के देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच क्या, पहली अप्रोच क्या थी, एसेट साइड, उसमें हमने क्या बोला था, टोटल एसेट्स ले लो, कितने हैं 8 लाख रुपए, उसमें से माइनस करो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है इसमें, कौन कौन सी लाइबिलिटी है इनमें से, लाइबिलिटी कौन कौन सी है, एक तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है और एक लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी है, बाकी लाइबिलिटीज थोड़ी है। तो लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, क्या क्या है, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक, कितना हो गया ये 2,90,000 माइनस कर दिया। उसके बाद तीन चीजें और माइनस करनी होती है हमको, गुडविल, गुडविल दे रखी है पहले से 1,20,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, मान लेंगे कौन सी है वो, नॉन ट्रेड है, वो भी माइनस कर देंगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60,000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, कितनी आ रही है 60, 30, 90, 90 और ये 3, 10, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सी अप्रोच थी, एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड से अगर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, कैपिटल कितनी है
4 लाख की। क्या क्या था, C+C+R, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे नहीं रखे क्वेश्चन में। R से रिजर्व्स दे रखे हैं। जनरल रिजर्व है 1,10,000 रुपए का। माइनस क्या करना है, वही तीन चीजें माइनस करनी है। गुडविल 1,20,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 60,000। इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा हमारा, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कोई सी भी अप्रोच से निकालें सेम आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी आ गई, 3 लाख रुपए आ गई। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 40,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 इज इक्वल टू 30,000 रुपए का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमको क्या निकालना होता है फिर, सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। उसके बाद क्या निकालना है हमको, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि दे रखा है 3, तो गुडविल आ गई हमारी 30,000 रुपए। समझ आ गया, तो 30,000 आंसर हो गया हमारा गुडविल का। तो ये मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन। अमित कार्तिक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है इनकी 1:1। उन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है। अच्छा, इन्होंने एडमिट किया सौरभ को, जो भी किया होगा हमको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जो भी निकलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं। आगे बोला हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12/100, ऐसे निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आगे क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 30,000 का। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना है 30,000 माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। तो एक एक करके निकालते हैं। पहली चीज क्या निकालनी है हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हैं, कोई सी भी लगा लेते हैं। चलो एसेट साइड पे देख लेते हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं, 1,90,000 माइनस क्या करना है हमको, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, 5 और 25, 30,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,60,000। और तो कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं। और तीन चीजें और माइनस करते हैं वैसे, गुडविल। क्या गुडविल है, नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स हैं, नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी आ जाते। इनटेंजिबल, अच्छा यहाँ पे अगर फिक्स्ड एसेट में इनटेंजिबल लिखा होता, ना ना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं एज्यूम करेंगे उसको, नॉर्मल एसेट मान लेंगे। तो कितना हो गया ये, 1,60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,60,000 इंटू 12/100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 16 इंटू 12 कितना आएगा हमारा, 19,200 रुपए। ये क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर में क्या करना था, एवरेज माइनस नॉर्मल, 19,200। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 10,800 रुपए। उसके बाद क्या करना था, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 10,800 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 43,200। ये हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो गुडविल का आंसर कितना हो गया, 43,200। अच्छा, इसमें और कुछ भी बोला हुआ था। इसमें बोला क्या हुआ हमको, ये वैसे हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ कौन है, जो नया पार्टनर आया है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, ये हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे, तो वो गुडविल के पैसे लेके आता है अपने। कितने पैसे लेके आता है, जितना इसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। ये भी कितने शेयर के लिए ओनर बना है, इक्वल शेयर के लिए पार्टनर बना है, तो इसका शेयर कितना होगा, 1/3। ठीक है, तो गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा, जितनी फर्म की गुडविल होती है उसका 1/3 लेके आएगा। तो इसका 1/3 अगर हम करेंगे तो वो इतना आ जाएगा हमारा 14,400। ठीक है, वैसे ये एडमिशन वाले चैप्टर में हम बहुत चीजें करेंगे इसकी।
तो बस अभी याद रखो कि जितनी फर्म की गुडविल होती है, नया पार्टनर आता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 2 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। तो लिख लेते हैं, चलो क्या क्या दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा है 10% का। बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2,50,000। तो गुडविल निकाल के दे रखी है पहले से हमको। गुडविल कितनी है, 2,50,000 रुपए। ये गुडविल हमने कैसे निकाल ली है, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब ये जो गुडविल निकली है वो कैसे निकली होगी, सुपर प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई किया होगा 4 से, ऐसी गुडविल निकली होगी। बोल रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकाल लिया। अच्छा देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से फॉर्मूले में आती है, नॉर्मल प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में आती है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो जो पता है वो पुट कर देते हैं पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको निकालनी ही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको पता है 10/100। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के पुट कर दूं तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलता है, सॉरी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट पता हो, एवरेज प्रॉफिट पता हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या पता है इसमें से अभी हमको, एवरेज पता है कितना है, 2 लाख रुपए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर। तो सुपर प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। हमने 4 इसको डिवाइड में लेंगे तो कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 62500। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, 62500। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ले आते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,37,500 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो गया ये, 13,75,000 रुपए। ये आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही निकालने के लिए बोला हुआ था हमको। तो फॉर्मूले वही वाले यूज होंगे, बस इधर उधर करके प्लस माइनस करके हम निकाल लेंगे उनको। फिर अगला क्वेश्चन, हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है 1,80,000 का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमको 12,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 12,50,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000। तो गुडविल भी दे रखी है हमको 1,60,000। गुडविल कैसे निकली है, एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे ही गुडविल निकली है। फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले वो लिख लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 1,80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000। 1,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000। और क्या था, गुडविल थी 1,60,000 की, और वो 2 years परचेज पे निकली है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 की हमने, और कितना आई है 1,60,000। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं पहले। सुपर प्रॉफिट कितना रहा होगा हमारा, 80,000। अगर सुपर प्रॉफिट 80,000 है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा, यही फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 80,000 का अगर सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने का रहा होगा हमारा, 1,00,000 रुपए का। अगर नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 का है और कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000 की है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 1,00,000 हो गया इज इक्वल टू 12,00,000
50,000 इंटू NRR बाई 100, तो कितना हो गया ये, 0 से 0 कैंसिल होगी, NRR इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 12,500, तो ये आ जाएगा 8%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा हमारा 8%। ये आंसर हो गया 8%। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुम करो फटाफट, 21वां। हो गया, क्या दे रखा था इसमें, एवरेज प्रॉफिट था 1,20,000 का ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, गुडविल हमने निकाली हुई है 1,35,000 एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट से हमने गुडविल निकाली हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला हुआ है, तो पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 45,000, और क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा एवरेज माइनस सुपर, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 1,20 माइनस 45, तो 75,000 का आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी हमारी, जो नॉर्मल प्रॉफिट है इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था हमारा 75,000 इंटू 100 बाय 15, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5,000 5,000 इंटू 100 5 लैक्स, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेथड क्या है हमारे पास, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये बहुत सिंपल से मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल हम कैसे निकालते हैं, हम करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे तुम
बिजनेस भी बोलते हैं उसको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से माइनस क्या कर देते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या बोलते हैं हम, नेट एसेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है ये कैसे निकलेगी, ये तो हमको पता है, एसेट साइड अप्रोच से या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से। ये देखना है बस, अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आ गया तो मतलब फिर तो कुछ नहीं है इस गुडविल के फॉर्मूले में। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या निकल जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी हमारी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है, तो गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला ये बन रहा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यही फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, यही अगर हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालनी होती गुडविल, तो वो और भी ज्यादा सिंपल है। उसमें क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी हमारी। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों मेथड से हमारी गुडविल सेम आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से भी, हमारी दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे हमारी गुडविल होगी। और यही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता तो सुपर प्रॉफिट की जगह जाता है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट और माइनस हो जाती कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे एवरेज निकलता था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, वैसे ही निकलेगी लाइबिलिटी साइड से और एसेट साइड अप्रोच से। बाकी चीजें सेम है, क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मान लो। ये वाला पॉइंट हमारा रहता है, इस पे आते हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 2,40,000 का, टोटल एसेट्स हमको दे रखे हैं 25 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं 5 लाख के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी हमारी कितनी आ गई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल निकल जाएगी हमारी कितनी आ गई, 20 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 2,40,000 रुपए का। आगे क्या बोला हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 2 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख। ये बोल रहा है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो इसमें गुडविल हमारी कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितनी है 20 लाख रुपए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 4 लाख रुपए की हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमको निकालना होता तो क्या करते, पहले निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट, जो कि कितना निकल रहा है हमारा एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट 240 है, नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000। फिर डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी हमारी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 100 बाय 10, तो ये आएगी हमारी 4 लाख। तो यहाँ से भी 4 लाख आ रही है और यहाँ से भी 4 लाख आ रही है। समझ आ गया, ये वाले क्वेश्चन देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, सॉरी अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 4 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा है 10% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक और मेथड से भी निकालनी है, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालनी है। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, और यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि दे रखा है 10%। निकल जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, गुडविल इजी है। सुपर प्रॉफिट हमारी कैसे कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 4 लाख रुपए, इसमें से माइनस क्या करना है हमको, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये बोल रहा है एसेट्स हमारे 40 लाख के हैं, लाइबिलिटी 7,20,000 की है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी हमारी यहाँ से। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी, 32,80,000 रुपए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना परसेंट है, 10%, तो 3,28,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3,28,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 72,000 का। 72,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं 72,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 7,20,000। यहाँ से गुडविल आ गई, और दूसरे मेथड से भी निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो कितने का सुपर प्रॉफिट है हमारा, 72,000 इंटू 3, तो कितना हो गया, 21 और 6 2,16,000 रुपए, ये हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो तुम, 31। ये फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, इसका मतलब क्या है, हम कितना कमाते हैं, 5 लाख, वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। ऐसे सही, एक क्वेश्चन डाल दूंगा मुश्किल सा, हाँ ये बोर्ड वाले ही हैं, ऐसे से ही आते हैं पेपर, बोर्ड में आसान से क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड वाले डाल दूंगा पेपर में से निकाल के। 5 दिन, हो गया। कौन से मेथड से निकालनी थी इसमें, दोनों से निकालनी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी, दोनों से सेम आंसर आएगा।
तो दोनों मेथड से आंसर कितना आ रहा है हमारा, 9 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो लास्ट 36, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है हमको, कौन कौन से मेथड से, चारों मेथड से। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 3। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन चारों से हमको गुडविल निकालनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखी है 6 लाख रुपए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बता दी हमको 6 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट और लॉस पिछले 3 साल के हमको दे रखे हैं 1 2 3, तो तीनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, क्या निकलेगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 2,01,80 1,60, तो 1,80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा। कितना हो गया ये, 380 और 160, 5,40,000 टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी बताता हूँ, वो मैंने जो बोला था ना बाद में बताता हूँ। कितना है, 1,80,000 का क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, तो इस फॉर्मूले में तो डाल ही देते हैं। 1,80,000 इंटू 3, तो गुडविल कितनी आ गई, 5,40,000। आगे क्या बोला हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 6 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड थी, उसका 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपए का। ठीक है, 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट कितने का आएगा, 180 माइनस 60, 1,20,000, तो इसमें डाल देते हैं 1,20,000 इंटू 3, कितना हो गया ये, 3,60,000। इसमें भी डाल देते हैं 1,20,000 इंटू 100 बाय 10 इजिकल टू 12 लाख रुपए। उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 इंटू 100 बाय 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितने थी हमारी, 6 लाख रुपए, तो ये हो गया 18 लाख माइनस 6 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी, 12 लाख। आगे भी कुछ बोला हुआ है, नहीं नहीं गलत हो गया ना, डी पॉइंट तो देखा ही नहीं हमने। डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन दे रखी है 1 लाख रुपए की, पार्टनर्स को देनी है टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन है, तो रेम्यूनरेशन किस में से माइनस होती है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होती है। या तो मैंने क्या बोला था, तीनों में से माइनस करो अलग अलग, या फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, उसमें से कितना माइनस करना है हमको, 1 लाख रुपए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा, 80,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 20,000 रुपए। ये होगा ना 80 माइनस 60, तो चेंज कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे कितना आएगा, 80 इंटू 3 कितना हो गया, 2,40,000 की गुडविल होगी। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारा, 20 इंटू 3 60,000 की गुडविल होगी। सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 20 इंटू ये, तो 2 लाख रुपए की हमारी ये गुडविल होगी। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 80,000, तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपए की गुडविल, ये होगी हमारी। ठीक है, तो याद रखना ये जो रेम्यूनरेशन हमको दे रखा है, ये हमको सारे साल में से माइनस कर दो या तो, अच्छा अगर सारे ईयर्स में से माइनस करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट में, तब भी 80,000 आएगा। कैसे, यहाँ से माइनस होगा 1 लाख रुपए, यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख रुपए, यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख रुपए, तो इस साल का प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 लाख, प्लस इस साल का कितना बचेगा, 80,000, प्लस इस साल का कितना बचेगा, 60,000, तीनों को प्लस करके कितना हो गया, 2 लाख
40,000 डिवाइड कितने करना है 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। तो कैसे भी कर लो 80,000 ही आएगा। इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल फिर से बताई हुई है, फालतू में लिखा हुआ है। एसेट कितने के हमारे 7 लाख के, कैपिटल कितने की है, फिर से बोल दिया कैपिटल कितने की है 6 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी कितने की है 1 लाख। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करो तो भी कितना आ रहा है 6 लाख। लाइबिलिटी खुद से कैपिटल कितने की दे रखी है 6 लाख, ऊपर भी कैपिटल कितने की दे रखी है 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 बार दे रखी है हमको इसके अंदर, है कितनी, वो 6 लाख है। अच्छा, ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलती है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज करनी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करनी है, तो क्या करना है हमको क्वेश्चन में, फिर उस क्वेश्चन में ना 2 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी हमको, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी। तो हम उसका एवरेज कर लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर उसको यूज करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट में हम ये वाली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन बोलता है तो क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ हाँ, माइनस कब होता है एवरेज निकालते हुए, ये देखो, इन केस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो जहां जहां फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते थे वहां वहां क्या यूज करने शुरू कर देंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ दे रखी होगी, ये दोनों दे रखी होंगी। फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किसके लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कब करते थे हम, एवरेज निकालनी है यहाँ पे हमको, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। क्या निकालने के लिए, तो ये हमारा चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसका परसों टेस्ट रखते हैं, परसों टेस्ट है मंडे को। और दूसरा दूसरा तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कितना रह गया,